हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और ये जो देख रहे हैं आप, जहाँ का मैं व्यू बना रही हूँ, टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं महादेवा दर्शन के लिए जा रही हूँ। महादेवा, कुंतेश्वर और लोधेश्वर, मतलब कई नामों से इनको कहा जाना जाता है। तो अभी जैसे जो आपने देखा, ये बना है जब शिवरात्रि आती तो यहाँ पे भक्त लोग रुकते हैं। उनकी व्यवस्था के लिए कुछ ऐसे दूर दूर पे बने हुए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो काफ़ी दूर दूर पे ये बने हुए हैं। और ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये मंदिर दिख रहा है। ध्यान से देखिए, बड़ी ऊंची सी जो बिल्डिंग वो मंदिर की है। मंदिर दिख रहा है यहाँ से। तो हम लोग पहुँच गए हैं महादेवा दर्शन के लिए, प्रभु भोले शंकर के दर्शन के लिए। इनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ रहते हैं, मतलब जल्द रहते हम लोग इतने पास हैं, लेकिन जल्दी दर्शन होते नहीं, सालों बीत जाते हैं। कुछ ना कुछ आई जाती है अड़चन की नहीं पहुँच पाते हैं। कहने का है कि पास में है, लेकिन अगर उनकी इच्छा नहीं है तो आप लोग दर्शन नहीं कर सकते। तो बस ऐसे ही है कुंतेश्वर, क्योंकि कहते हैं कुंती जो थी उन्हीं के हाथों का स्थापनी रोज या वो यहाँ जल चढ़ाने आती थी। महाभारत में जो के नाम कुंती हैं, उन्हीं रोज यहाँ पूजा करने और जल चढ़ाने आती थी। तो वैसे उसी के लिए। और बहुत लोग कहते हैं कि लोधेश्वर नाम पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जिसके खेत में ये मोती निकली थी वो एक कास्ट में लोध था, उसी के उसमें निकली थी। तो उन्होंने उनको दर्शन दिया और बताया और कहा इस स्थान का नाम लोधेश्वर रखना। कुछ ऐसा भी विख्यात है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। तो ये देखिए, कुछ दुकानें मंदिर के सामने लगी हुई हैं अगल बगल। तो वहाँ पे पूजा का सामान और भी जो कुछ प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं। और ये मेन गेट है मंदिर का। तो दोस्तों, ये अंदर मैं आ गई हूँ गेट के, और यहाँ से भी मंदिर कुछ दूर है। यहाँ पे फूल, बेलपत्र, जल ले सकते हैं। जल का ये लोग लोटा देते हैं। जहाँ से आप बेलपत्र फूल लेंगे वहाँ से वो लोटा देंगे। जल अपने हाथों से नल से लीजिए, ये यहाँ का नियम है। फूल वाले जल भरकर लोटे में नहीं देते। बाकी मंदिरों में ऐसा होता है कि वो जल भी लोटे में भर के देते हैं, पर यहाँ का नियम है कि जल नल से लीजिए। और कुछ पुस्तकें और एक मिठाई की दुकान है, क्योंकि यहाँ महादेव मंदिर के पेड़े बहुत मशहूर हैं, लाल पेड़े। तो आप ज़रूर लीजिएगा एक बार। फिर उसने फूल और बेलपत्र तो दे दिया, लेकिन उसने लोटा दिया और कहा कि जल आप अपने हाथ से नल से लीजिए। वहाँ का नियम है कि जल आप खुद लेने जाएंगे, वो लोग जल नहीं रखते। नल चलाइए, नल से जल लीजिए, फूल और बेलपत्र दे देते। तो हमने जल ले लिया, फूल बेलपत्र ले लिए, एक प्लेट में उन्होंने दिए थे, और चल दिए शंकर जी के दर्शन करने। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चल दिए प्रभु के दर्शन करने, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ होते हैं इनके दर्शन। तो ये मेरा बच्चा, मेरी बिटिया और हम हैं, मेरे हस्बैंड हैं, सब लोग जा रहे हैं। तो ये प्लेट मैंने ले ली और जल का लोटा उसने ले लिया, और हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ नंदी बाबा भी बैठे हुए हैं, ओरिजिनल के, पत्थर के भी हैं, असली के भी हैं। साथ में और भी छोटी छोटी कुछ मूर्तियाँ बनी हैं, भैरव की, हनुमान जी की और शंकर जी की, माता जी की। तो ये मेन गेट अंदर, मंदिर का अंदर का दरवाज़ा है, जिस दो तरफ से है। तो एक ये है और एक दूसरी तरफ से, जिधर से पूजा करके हम लोग निकलते हैं। तो अब दूसरे गेट यानी मंदिर का दरवाज़ा से हम लोग अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे हो रहा था रुद्राभिषेक, क्योंकि चल रहा है मलमास का महीना, तो उसमें सब लोग पूजा कर रहे हैं। हम लोग सेकंड मीटिंग आए थे शाम के समय, तो वहाँ उतनी समय भी पूजा हो रही। 2-3 जोड़े परिवार के साथ बैठ के अपनी पूजा कर रहे हैं। हम लोग भी वहीं खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ लोग हटे तो दर्शन हो जाएं। वैसे ही इतने अंदर अब
कभी आएंगे भीड़ भाड़ में तो दर्शन नहीं होते हैं। ये हम लोग का मेरा सौभाग्य है, या आप कुछ कर लीजिए। शंकर जी की कृपा थी जो इतने अच्छे से पास से उनको छू के जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए और दर्शन किए, और आप सबको भी उनके दर्शन करा रही हूँ। बस उन्हीं की कृपा है, वरना मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मेरे भोले शंकर ही कृपा है। जो ये देखिए रुद्राभिषेक उनका हो रहा है। ये देखिए मेरी बिटिया बेलपत्र वगैरह शंकर जी पे चढ़ाए, बाकी सारी रुद्राभिषेक ये भी तुम भी चढ़ाओ, पापा के साथ चढ़ाओ। जानता होगा, फूल उठा के चढ़ो। नहीं जानता होगा मैं बता दे रही हूँ। बस आ जाओ। बहुत लोग कहते हैं इनके दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आप सबको ही महादेव के दर्शन कराएं, तो आप सब भी अपने दर्शन करके अपने कष्ट दूर कर लिए। आज का वीडियो मेरा बहुत ही ख़ास है, ख़ास मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ अपने शंकर जी की। तो मैं हमेशा को ही जाती हूँ, अगर शंकर जी की मूर्ति मुझे दिखती है, शिवलिंग वगैरह, तो मैं सोचती हूँ मैं उनके पास जाऊँ, उनकी पूजा आराधना करूँ। नहीं होता तो हाथ जोड़ लूँ मंदिर में, एक बार उनके पास पहुँच जाऊँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ मंदिर में आना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी कोई अच्छा पर्व हो या कुछ होता है, मेरी शादी की सालगिरह वगैरह होती है, एनिवर्सरी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँ और मंदिर में आके प्रभु के दर्शन करूं, उनसे अपनी दुख तकलीफ़ बताऊं। और सच कहते हैं कि मैं जब भी यहाँ जाती हूँ मेरे सारे दुख तकलीफ़, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं मंदिर जाऊँगी और मेरे पूरा प्लान बन जाता, तो ये शंकर जी की, ये भैरव बाबा कहते हैं, उनकी भी मूर्ति है, शिवलिंग। यहाँ भी छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं, वो भी हैं। तो मेरे जैसे ही बनती मेरे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सब पूरी बन जाती है कि हाँ मैं पहुँच जाऊँगी। और कभी नहीं इनकी इच्छा होती तो कोशिश करते रहते, पर मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। तो यही रहता है। और ये नंदी बाबा बैठे हैं सच के, और उधर नंदी बाबा की एक पत्थर की मूर्ति भी है, ये ओरिजिनल हैं। और ये छोटा सा मंदिर एक शंकर जी का और है। तो यहाँ पे मैंने बिटिया से कहा था, मैं भी गई थी, फिर बिटिया से मैंने कहा कि यहाँ भी पैर छू लो, दर्शन कर लो शंकर जी के। हैं तो एक ही जगह, उनके भिन्न रूप हैं बस, और कुछ नहीं। तो मुझे शंकर जी की शिवलिंग मंदिर बहुत अच्छे लगते हैं, माता जी के, शंकर जी के। मैं वो कह नहीं सकती कि मेरी हमेशा इच्छा होती है कोई व्रत, कोई पर्व रहता अगर शंकर जी का, तो मैं कोशिश करती हूँ जहाँ तक मैं ज़रूर रहती हूँ, सारे व्रत और पूजा में इनकी करना मुझे मन से अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो बिटिया मेरी पूजा कर रही है यहाँ पर शंकर जी की। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। उनके ऊपर फूल, बेल पत्र और सब चढ़ाओ तो शिवलिंग पे देखिए कितना अच्छा लगने लगता, बहुत ही प्यारा। वहाँ से प्रसाद उठा के उनके फूल वूल देते हैं कि आप ले लीजिए, अपना उनका आशीर्वाद समझ करके जो वहाँ बैठी होती हैं वो देती हैं। बिटिया को मेरी दे रही थी पर उन्होंने नहीं लिया ये देखो दे रही थी पर वो ली नहीं, लेने ली उसके बाद फिर चढ़ा दी शंकर जी पर। ऐसा की मना कर रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था, उसको ऐसा कुछ पता ही नहीं था। तो हो गए मेरे ये छोटे शंकर जी के दर्शन। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी माता जी की, शंकर जी की तो कई शिवलिंग है। बहुत लोग मान्यत मानते हैं कि मैं यहाँ मंदिर बनवाऊँगा, मूर्ति रखूँ, तो वहाँ के जो होते हैं उनसे परमिशन ले लेते हैं, और अगर कहते हैं यहाँ पे आप बनवा दीजिए, ऐसा ऐसा है, तो बनवा देते। मैंने सुना है कि पहले एक ही थी, अब सब लोग करके बनवाने लगे हैं। मन्नत पूरी हुई, सबकी बनवा दी, प्रभु की इच्छा। और क्या तो हो गए दर्शन, और अब मैं चल रही हूँ बाहर की तरफ।
फिर ये देखिए, जो मैंने कहा था भक्ति की पुस्तकें सब बिकती हैं, घंटी और घंटा जो बांधना चाहता बच्चों के कुछ खिलौने वगैरह। और ये देखिए इधर का एक मेन कितनी ऊंची ये बना हुआ है गेट। पहले सब लोग कहते थे इधर से भी आना जाना था, अब बंद हो गया है, ताला बंद रहता। मैं जब से जा रही हूँ तब से मुझे ताला ही दिखता है। और ये प्रसाद की दुकान है, पेड़े, यहाँ के पेड़े बहुत मशहूर हैं महादेव के। तो जल्दी मेरी यात्रा फिर से हो गए मेरे प्रभु के दर्शन, और मैं जा रही हूँ वापस। फिर जब प्रभु बुलाएंगे तो फिर से आएंगे, मैं आऊँगी उनके दर्शन के लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। मैंने आपको महादेव लोधेश्वर महाराज के दर्शन कराएं। यहाँ गेट पर भी लिखा हुआ है लोधेश्वर महादेव, ऐसे करके यहाँ पर गेट पर लिखा हुआ है, इन्हीं के नाम से ये मंदिर है। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनको दर्शन कराना चाहते हैं आप तो मेरा वीडियो शेयर करिए दोस्तों और रिश्तेदारों में, ताकि वो भी महादेव के दर्शन कर सकें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा था मेरा आज का ब्लॉग। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए विदा लेती हूँ, बाय।